जय हिंद प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही शानदार तरीके से कर रहे होंगे। मैं सौरभ आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज की शानदार सी क्लास में। इसमें बच्चों अब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं विविध प्रश्नावली और उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी विविध प्रश्नावली के क्वेश्चन को खुद से बनाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि विविध होती ही इसीलिए है ताकि बच्चे जो है पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद क्वेश्चन को बना सकें, बनाने का प्रयास करें, प्रैक्टिस करें। ये खासकर प्रश्नावली बच्चों के लिए ही डिजाइन की जाती है, लेकिन फिर भी हम लोग इसको भी बनवा देते हैं ताकि बच्चों की सहूलियत हो जाए और बच्चों को सभी क्वेश्चन आसानी से समझ में आ जाए। तो चलो प्यारे बच्चों, जल्दी से आप सभी लोग जुड़ जाओ, फिर आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। मैं सही बच्चों को सुबह की गुड मॉर्निंग करता हूँ। प्यारे बच्चों गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी, नमस्ते, सुप्रभात, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग है प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप सभी, एक बार जल्दी से कमेंट करके हमें बता दीजिए। सर एकदम अच्छे हैं, एकदम मस्त, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग है, वेरी वेरी वाला गुड मॉर्निंग है। गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सुप्रभात। अच्छा प्यारे बच्चों, आप लोगों को थोड़ा सा क्लास को आज स्टार्ट करने से पहले हम कल वाली क्लास के बारे में आप लोगों से कुछ पूछना चाहेंगे, क्योंकि हमें ऐसा शायद लग रहा है क्योंकि कल शायद कोई एक मुस्लिम फेस्टिवल है और बहुत बड़ा फेस्टिवल है, तो उसकी वजह से हो सकता है क्लास स्थगित हो जाए, क्योंकि हमारी पूरी प्लानिंग थी इस संडे को चैप्टर नंबर 4 यानी कि सारणिक का वन शॉट लेने की, लेकिन मतलब जो है बहुत बड़ा फेस्टिवल उनका है, तो इस वजह से हो सकता है क्लास थोड़ा स्थगित रहे। लेकिन बड़ा मायूस हो गए हम, क्योंकि भाई हमने पूरा तैयारी कर ली थी वन शॉट की चैप्टर की। लेकिन कोई बात नहीं, इस संडे नहीं तो अगले संडे, है ना। वन शॉट चैप्टर 4 का करने के बाद तुरंत चैप्टर 5 का वन शॉट करेंगे। और प्यारे बच्चों, मैं आप सभी लोगों से एक बात जरूर कहूंगा कि आप थोड़ा एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए, फिर हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। कि अभी तक आपने जितनी लापरवाही की सब मान्य है, सारी चल जाएंगी। जितनी लापरवाही की, क्लास नहीं किया मन से, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, बैकलॉग लगा है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन प्यारे बच्चों, अब इसके बाद वाला जो चैप्टर स्टार्ट होगा यानी कि समाकलन, समाकलन करीब से करीब प्यारे बच्चों पूछा जाता है 45 मार्क्स का, करीब से करीब पूछा जाता है। तो भैया उसमें आप लोगों को जरा सा भी लापरवाही नहीं करनी है, पर डे क्लॉज करना है, अवकलन के कुछ कॉन्सेप्ट को सीखना है, क्योंकि अवकलन का कॉन्सेप्ट ही वहां समाकलन में लगेगा। फार्मूलों को दीवान मतलब दिमाग में नहीं, जवान पे रख लेना है, ताकि समाकलन आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। अगर समाकलन आप सीख जाएंगे तो 45 मार्क्स आप एकदम कवर कर ले जाएंगे, है ना। तो भैया समाकलन जो है आप लोगों को पढ़ना अगर अच्छे से है तो फिर मेहनत भी आपको करनी पड़ेगी, कंटिन्यू डेली क्लास करनी पड़ेगी, है ना, शिद्दत के साथ डेली आना पड़ेगा, ठीक है। चलो अब हमारे साथ बहुत सारे बच्चे जुड़ चुके हैं, तो अब क्लास को स्टार्ट किया जाए। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, चलो क्लास को स्टार्ट करते हैं हम। और हमारे पास पहला क्वेश्चन ही यही है, और ये क्वेश्चन प्यारे बच्चों थोड़ा सा क्या है, मिस टाइप है, तो इसको हम पहले सही करेंगे, उसके बाद फिर हम इसको बनाना चालू करेंगे। इस क्वेश्चन में मिस टाइपिंग क्या है उसको हम थोड़ा सा एक बार सही कर देते हैं। मिस टाइपिंग यहाँ cos 2x लिखा, इस जगह पे प्यारे बच्चों क्या लिखा हुआ है, इस जगह पे प्यारे बच्चों cos 2x लिखा हुआ, यहां पे cos 2x ऐसा है। चलो इस सवाल को आप बनाने के बच्चों प्रयास किया जाए, हल किया जाए, और हम लोग देखा जाए कि कैसे बना सकते हैं इसको। तो डायरेक्ट बनाना चाहो तो डायरेक्ट बना लो, अगर लॉग लेके बनाना चाहो तो लॉग लेके बना लो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको कैसे बनाते हो, ठीक है। तो हम इसको मान लेंगे प्यारे बच्चों, ये सवाल हमारे पास y बराबर लिखा हुआ है, क्या y बराबर हमारे पास लिखा हुआ है 5x की पावर, क्या लिखा हुआ है 3 cos 2x। प्यारे बच्चों एकदम दिमाग एकदम क्लास में लगा देना ताकि कहीं कोई दिक्कत ना हो, है ना। देखो यहां पे क्या करेंगे हम लोग, लॉग लेंगे, तो यहां पे लिखेंगे लॉग लेने पर, क्या लेने पर, लॉग लेने पर, ठीक है। लॉग लेने पर, तो जब प्यारे बच्चों लॉग दोनों तरफ ले लेंगे तो क्या होगा, लॉग जब लेंगे तो यहां हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा log y बराबर, यहां हमारे पास क्या हो जाएगा लॉग यहां पे प्यारे बच्चों हो जाएगा 5x का होल पावर 3 cos 2x, 3 cos 2x। अब यहां फार्मूला बन जाएगा log m की पावर n, यानी कि ये आगे आ जाएगा, तो यहां पे जो log y लिखा है उसको लिखा रहने दो log y बराबर, ये प्यारे बच्चों आगे आ जाएगा हमारे पास क्या, 3 cos 2x आगे आ जाएगा, इनटू में हमारे पास क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा हमारे पास log 5x, इनटू में हमारे पास क्या हो जाएगा log 5x। अब यहां प्यारे बच्चों इसको अवकलन अगर करना है, अगर अवकलन आपको करना है तो फर्स्ट इंटू सेकंड आपको लगाना पड़ेगा नियम। तो यहां पे हम लिख देंगे, अब यहां पे लिख देंगे क्या कि x के सापेक्ष क्या करने पर प्यारे बच्चों, x के सापेक्ष इसका अवकलन करने पर, x के सापेक्ष क्या करने पर प्यारे बच्चों, यहां पे हम लोग लिख देंगे कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो जब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे प्यारे बच्चों तो क्या होगा, जरा देखो तो, log y का क्या होगा 1/y होगा, और y का क्या होता है आप सभी लोग जानते हैं dy/dx होता है, बराबर बराबर, यहां पे रूल लगेगा पहला फलन यानी कि 3 cos 2x, पहला फलन, दूसरे का अवकलन log 5x का क्या होगा 1/5x होगा, इनटू में 5x का दोबारा करेंगे तो 5 हो जाएगा,
पहला फलन दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा फलन यानी कि log 5x, पहले का अवकलन इसका करेंगे तो 3 cos 2x का क्या होता है, माइनस का sin 2x होता है ना, यानी कि हमारे पास माइनस आगे लगा के यहां पे क्या हो जाएगा sin 2x इंटू में इस 2x का दोबारा करेंगे प्यारे बच्चों तो 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। सर बन गया है, अच्छी बात है। जिन बच्चों ने बना लिया वेरी गुड है, जिनसे नहीं बना है उनके लिए भाई सवाल है। आप सभी लोग ध्यान से देखो क्या कट जाएगा, यहां 5 से 5 कट जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास, इसको जरा इस साइड लिखा जाए, क्या बचेगा हमारे पास, यहां पे हम लोग लिख देते हैं क्या बचेगा जरा देखा जाए, 1/y है इधर, ठीक है 1/y है, dy/dx बचा हुआ है, ठीक बात है, क्या है 1/y है, dy/dx है बराबर 3 cos 2x बटे x है, यहां हमारे पास क्या है 3 cos 2x बटे में प्यारे बच्चों क्या है, बटे में हमारे पास x है ना, फिर ये माइनस और ये प्लस, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा है ना, 3 दूनी कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा 6, और यहां क्या हो जाएगा sin 2x इंटू में हमारे पास प्यारे बच्चों हो जाएगा log, ये हो जाएगा 5x, ठीक है ये हो जाएगा। अब यहां पे क्या है कि ये जो भाग में y है इधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा, यानी कि प्यारे बच्चों हमारे पास क्या हो जाएगा dy/dx बराबर ये हो जाएगा y, और इसको ब्रैकेट में आप अगर करके लिख दोगे तो ज्यादा अच्छी बात है, ब्रैकेट में आप इसको करके लिख दो, क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा हमारे पास 3 cos 2x अपान में प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा x हो जाएगा, माइनस का हमारे पास क्या आ जाएगा 6, ये हो जाएगा sin 2x इंटू में हमारे पास प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा log 5x। अब लास्ट में क्या करते हैं, y का मान हम लोग यहां पे चिपका देंगे तो हमारा फाइनल वाला आंसर आ जाएगा, यानी कि dy/dx बराबर, प्यारे बच्चों y का मान चिपकाओ जरा एक बार, जल्दी से y का मान चिपका दो और बताओ क्या आंसर आएगा, जल्दी से y का मान चिपका दो, तो y का मान कहां, ये रहा, क्या हमारे पास है 5x का होल पावर 3 cos 2x ऐसा कुछ है, ब्रैकेट में हमारे पास क्या हो जाएगा 3 cos 2x बटे में प्यारे बच्चों हो जाएगा x, माइनस का 6 sin 2x log 5x, ऐसा कुछ प्यारे बच्चों हो जाएगा। चाहो तो एलसीएम लेके और सिंपलीफाई कर सकते हो, चाहो तो इतना ही लिख के इसको डब्बे में बंद कर दो प्यारे बच्चों, यही आपका आंसर हो जाएगा, बस यही आपका फाइनल वाला आंसर हो जाएगा। जरा एक बार देखो क्या आप लोगों को समझ में आया सवाल, एक बार जल्दी से प्यारा सा कमेंट करके बता दो, क्योंकि सर हमको समझ में आ गया है, एक बार प्यारा सा कमेंट करके बता दो कि सर यस सर समझ में आ गया है, कहीं कोई समस्या, कहीं कोई तकलीफ, ना कोई परेशानी नहीं है, तो जल्दी से प्यारा सा कमेंट करके हमको बता दो कि सर इतना ही आंसर है, ठीक है ना। तनु प्रजापति जी सर बहुत दिन बाद लाइव देख रहे हैं, कहां थे आप, समझ गए ना। हाँ क्या किया हमने, यहां पे सवाल में 2x था तो हमने इसको y बराबर मान लिया, log लेने पर जैसे हम लोग log लेके लगाते थे, log लिया तो log y बराबर यहां log हो गया, ये हो गया log m की पावर n, आगे आ गया log 5x हो गया, यहां पे log y का किया अवकलन तो 1/y dy/dx पहला फलन दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा फलन पहले का अवकलन, उसके बाद 5 से 5 कट गया, जो बचा उसको लिख दिया, इधर जो 3 और 2 को गुणा कर दिया, प्लस माइनस माइनस हो गया 6 हो गया, sin 2x log 5x लिख दिया, बस अरेंज करके लिख दिया, इधर y हो गया, y का मान चिपका दिया, यही प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है समझ में आया। श्रुति कुमारी जी रोइए नहीं भाई साहब, काहे रो रही हैं आप, चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, ये हो गया तीसरा, ये हो गया प्यारे बच्चों चौथा क्वेश्चन, इसको जरा ध्यान से देखा जाए, इसको कैसे बनाएंगे एक बार जरा देखो ध्यान से, इस प्रश्न को जरा हम लोग सॉल्व करते हैं, मजा आ जाएगा बच्चों, प्यारे बच्चों सवाल आसान आसान है, बस केवल आप लोगों को ध्यान से समझते रहना है, धीरे धीरे करके आप लोगों को ध्यान देना है, सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। तो y बराबर क्या है हमारे पास, y बराबर हमारे पास है साइन इनवर्स क्या लिखा हुआ है x रूट x लिखा हुआ, ऐसा प्यारे बच्चों कहीं पे लिखा हुआ है, इसका हम लोग क्या करेंगे, जब अवकलन करने से पहले इसको थोड़ा अरेंज कर लेंगे, कैसा लिखेंगे हम लोग, इसको ऐसे लिखेंगे y बराबर इसको हम ऐसा लिखेंगे साइन इनवर्स, ध्यान देना प्यारे बच्चों, x की घात यहां पे तो 1 है, इंटू में x की घात, रूट का मतलब होता है 1/2, गुणा में प्यारे बच्चों घातें जुड़ जाती हैं, 1 में 1/2 जुड़ेगा यानी कि 3/2 हो जाएगा, तो यानी कि इसको हम ऐसा लिख लेंगे y बराबर इसको हम ऐसा लिख लेंगे साइन इनवर्स क्या x की पावर 3/2 लिख लेंगे, गुणा में घातें जुड़ती हैं जब आधार समान होते हैं, जुड़ के ये ऐसा हो जाएगा, और जब ये प्यारे बच्चों ऐसा हो जाएगा तो इसको हम लोग बढ़िया x के सापेक्ष कर देंगे अवकलन, अब तो सवाल बनके रेडी है, यहाँ पे एक लाइन चिपकाने के बाद इसका अवकलन कर देंगे, क्या यहाँ पे हम लोग लाइन चिपका लेते हैं कि x के सापेक्ष क्या करने पे, x के सापेक्ष अवकलन करने पे,
है ना, एक लाइन लिखने के बाद अवकलन कर देंगे। तो जब प्यारे बच्चों अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, y का क्या हो जाएगा हमारे पास dy बाई dx, ये हो गया। इधर बताओ बच्चों साइन इनवर्स x का पहले फार्मूला क्या होता है, साइन इनवर्स x का फार्मूला ये होता है 1 अपान में अंडर रूट के अंदर, 1 अपान में अंडर रूट के अंदर क्या 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि 1 माइनस एक्स बटे एक्स की पावर 3/2 का होल स्क्वायर। ये हुआ साइन इनवर्स एक्स का। इसका प्यारे बच्चों दोबारा होगा कि घात आगे आएगी, घात आगे आएगी, घात में एक कम हो जाएगा, यानी कि एक्स की पावर कितना 3/2 माइनस 1 हो जाएगा। क्या होगा जरा देखो तो, जरा देखो तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये हमारे पास हो जाएगा dy बाई dx बराबर, यहां पे हमारे पास है 1, ये 3/2 आगे लगा लेते हैं, 3/2 आगे लगा लेते हैं, इंटू में 1 अपान में प्यारे बच्चों क्या, देखो ध्यान से, यहां पे आप लोग थोड़ा ध्यान दे दो बस काम हो जाएगा, ज्यादा हमें समझाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। 1 माइनस, देखो जब घात के ऊपर घात लगी हो तो घातों का गुणा हो जाता है, 3/2 गुणे 2, तो 2 से 2 कट जाएगा, यानी कि ये 2 से ये 2 कट जाएगा, तो हमारे पास सिर्फ क्या बचेगा एक्स क्यूब बचेगा। क्या बचेगा, यहां पे बचेगा एक्स क्यूब, इनटू में यहां पे 2 1 के 2 3 में 2 घटेगा तो 1/, यानी कि एक्स की पावर हमारे पास प्यारे बच्चों हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। ठीक है, बस काम हो चुका है, इसको अगले स्टेप में सिर्फ सजा के लिख देना है, बस वही हमारा आंसर हो जाएगा। जरा देखो प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा हमारे पास, यहां हो जाएगा dy बाई dx बराबर, देखो ध्यान से, ये 3/2 जो इसे लिखा है उसको वैसे लिख देंगे 3/2, देखो x की पावर 1/2 का मतलब होता है रूट, अंडर रूट है ना, यानी कि रूट के अंदर x हो जाएगा, अपान में रूट के अंदर क्या हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस एक्स क्यूब हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स क्यूब। ऐसा करो, इसमें भी रूट है इसमें भी रूट है, एक बड़ा सा रूट बनाओ, दोनों को उसी में लिख दो, यानी कि हमारे पास क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों dy बाई dx बराबर, ये हो जाएगा हमारे पास 3/2, है ना, एक बड़ा सा रूट बनाओ 3/2, एक रूट बनाओ, रूट के अंदर दोनों को एक साथ लिखो, क्योंकि इसमें भी रूट है इसमें भी रूट है, तो यहां ऊपर लिख दो x, ऊपर क्या लिख दो x, और नीचे लिख दो 1 माइनस एक्स। यही प्यारे बच्चों हमारा क्या हो जाएगा फाइनल वाला आंसर, यही क्या होगा हमारा फाइनल वाला आंसर हो जाएगा। जरा एक बार इस सवाल को जरा एक बार गहरी निगाहों से देखो और बताओ क्या समझ में आया कि नहीं आया, बताइए। भैया जी प्रश्नावली 5.8 को नहीं पढ़ाए हैं, क्यों यार, कल बताया तो था यार, वो सिलेबस से हट गया है, आप क्लास करेंगे नहीं तो कैसे पता चलेगा, क्लास नहीं करेंगे तो कैसे पता चलेगा सिलेबस से हट गया, लेकिन फिर भी ये कहा था कि हमने फिर भी पढ़ाएंगे, विविध प्रश्नावली पढ़ाने के बाद 3 टॉपिक भी पढ़ाएंगे हम, पूरा आप क्लास किए नहीं है, आप डायरेक्ट बोलने आ जाते हैं। हम भी ये भी बताया था कि हम विविध प्रश्नावली पढ़ाने के बाद 3 टॉपिक पढ़ाएंगे, मध्यमान प्रमेय, एल हॉस्पिटल रूल और रूले की प्रमेय, लेकिन उससे सिलेबस से हटा दिया गया, क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। अब कुछ बच्चे पता क्या होते हैं, ऐसी मेहनत करते हैं जिससे मेहनत करने से उनको नंबर कभी मतलब वो टॉप नहीं कर पाते हैं, स्मार्ट वर्क कभी नहीं करते हैं। जिन चैप्टर से ज्यादा पूछा जाता है बच्चे उनमें मेहनत कम करते हैं, और जिनमें कम पूछा जाता है उनमें मेहनत ज्यादा करते हैं। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं। जैसे पहला चैप्टर है जो संबंध एवं फलन, उस चैप्टर से मात्र 2 से या ऐसे बोले तो 3 से 4 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, लेकिन उसमें बच्चे बहुत दिमाग लगाएंगे, दिमाग खपाते रहेंगे खपाते रहेंगे खपाते रहेंगे, बहुत दिमाग लगाएंगे। 3 से 4 मार्क्स का आता है बस, अवकलन से 25 मार्क्स का आता है, अवकलन से कितना आता है 25 मार्क्स का, इसमें दिमाग नहीं लगाएंगे। चैप्टर 1 पे चैप्टर वन पे, अरे भैया स्मार्ट वर्क करना सीखो यार, आप लोग 12th के स्टूडेंट हैं। चलो समझ गए प्यारे बच्चों कैसे किया, हमने तोड़ तोड़ के हर स्टेप समझाया ताकि आपको कहीं कोई दिक्कत ना हो, कहीं कोई समस्या ना हो, इस वजह से हर एक स्टेप को हमने तोड़ के समझाया है। चलो आगे बढ़ो, इसको देखा जाए, इसको देखा जाए कैसे बनाएंगे भाई। 5वां नंबर सवाल हम लोग कैसे बनाएंगे जरा देखो। यहां पे बच्चों तो फार्मूला लगाना ही पड़ेगा, अंश बटे हर वाला। इसको तो पहले y बराबर लिख लो, y बराबर क्या है हमारे पास, y बराबर हमारे पास लिखा हुआ है cos इनवर्स क्या है हमारे पास x/2 है, थोड़ा ऊपर लिखते हैं, cos इनवर्स x/2 है, अपान में हमारे पास अंडर रूट के अंदर क्या है 2x + 7 है, ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ लिखा हुआ है प्यारे बच्चों। ठीक है, अब देखो इसको बनाने के लिए प्यारे बच्चों हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अंश बटे हर वाला फार्मूला लगाना पड़ेगा, फिर अवकलन करना पड़ेगा, है ना। तो अंश बटे हर वाला हम लोग फार्मूला लगाते हैं और अवकलन हम लोग करते हैं। ठीक है, चलो हम लोग अंश बटे हर वाला फार्मूला लगा के इसका अवकलन करते हैं। तो यहाँ पे डायरेक्ट क्या लिख दें, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, यहाँ डायरेक्ट हम ये लाइन चिपका देते हैं क्या कि x के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन करने पर। तो ये लाइन भाई आप लोग चिपका लीजिए। x के सापेक्ष प्यारे बच्चों क्या करने पर, अवकलन करने पर। करो भाई अवकलन, y का करोगे तो ये क्या हो जाएगा dy बाई dx हो जाएगा।
y का करोगे तो क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स हो जाएगा बराबर। यहां पे ध्यान देना, फार्मूला लगेगा हर, यानी कि रूट के अंदर क्या है 2x प्लस 7 है हर, इंटू अंश का अवकलन। कॉस इनवर्स x बाई 2 का फार्मूला होता है माइनस का 1 बटे में अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि x बाई 2 का होल स्क्वायर। ये कॉस इनवर्स x का फार्मूला है। x बाई 2 का पुनः करेंगे तो 1 बाई 2 हो जाएगा टेन रूल के अकॉर्डिंग। हर इंटू अंश का अवकलन माइनस अंश, यानी कि हमारे पास क्या कॉस इनवर्स x बाई 2 इंटू हर का अवकलन। तो जब रूट इसका करेंगे तो रूट का क्या होता है 1 बाई 2, 1 बाई 2 रूट में जो होता है वो सेम सेम आ जाता है। पहली बात तो 2x प्लस 7 सेम सेम आ जाएगा। उसके बाद अंदर वाले का पुनः करेंगे, ये तो हो गया रूट का, अब अंदर का पुनः करेंगे तो 2x का करेंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा, 7 का तो 0 हो जाएगा। ये क्या हुआ, हर इंटू अंश का अवकलन माइनस अंश इंटू हर का अवकलन बटे में प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, बटे में हो जाएगा हर का स्क्वायर, बटे में क्या हो जाएगा हर का स्क्वायर, यानी कि ए भाई थोड़ा सा नीचे तुम यहां से हटो, यहां डी वाई बाई डी एक्स बटे में हर का स्क्वायर, यानी कि हमारे पास क्या हो जाएगा रूट के अंदर 2x प्लस 7 का प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा होल, है ना, ऐसा कुछ हो जाएगा। डोंट बदतमीजी, ठीक है। चलो प्यारे बच्चों इसको जरा हल करो एक बार, जरा हमारे पास क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। एक बार जरा इसको हल करके बताओ तो जरा एक बार क्या होगा, एक बार जरा इसको बताया जाए भाई साहब। देखो यहां से 2 से 2 कटेगा, ये 2 से 2 कट जाएगा, ठीक बात है कट गया। यहां पे इसका हम लोग वर्ग करेंगे तो ये 2 बाहर आ जाएगा, ये इधर हो जाएगा, यानी कि हमारे पास क्या लिखा हुआ है, हमारे पास लिखा हुआ है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, माइनस हम लोग ऊपर लिखा रहने देते हैं, माइनस का ये 1/2 भी आगे लिखा रहने देते हैं, 1/2 और रूट के अंदर ऊपर क्या है हमारे पास 2x प्लस 7 है। इनटू में जब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं बच्चों, ये माइनस हमने आगे लगा लिया, 1 बाई 2 लिख लिया, अब इसको हल करने जा रहे हैं, 2 का वर्ग करेंगे तो 4, 4 को इधर करेंगे तो हमारे पास ये हो जाएगा 1 अपान में क्या हो जाएगा 1 अपान में अंडर रूट के अंदर 4 माइनस का क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और ये 2 का वर्ग जो 4 रूट से बाहर निकलेगा तो हमारे पास 2 हो जाएगा, रूट से बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास बटे में क्या लिख देंगे 2 लिख देंगे, है ना, बटे में लिख देंगे 2, माइनस है तो ठीक है, माइनस है तो ठीक है। कॉस इनवर्स हमारे पास क्या है, कॉस इनवर्स x बाई 2 है, अपान में हमारे पास क्या लिखा हुआ है, अपान में अंडर रूट के अंदर 2x प्लस 7 लिखा हुआ है, ठीक है। पूरे का बटे लगाएंगे हम लोग पूरे का बटे लगाएंगे, हम लोग पूरे का बटे लगाएंगे, और स्क्वायर से रूट हट जाएगा, यानी कि ब्रैकेट में हमारे पास सिर्फ क्या आ जाएगा 2x प्लस 7 आएगा, 2x प्लस 7 आएगा, ठीक है। अब इसको हल करना है प्यारे बच्चों, इसको हल करना है, जल्दी से देखो कैसे हल करेंगे, ध्यान से देखो, देखो ये वाले 2 से ये वाला 2 पहले तो काट दो, ये वाले 2 से ये वाला 2 काट दो, एलसीएम लेना है, ये बटे ये लिखा हुआ, ये बटे ये, इसको इधर गुड़ा, इसको इधर गुड़ा, और ये दोनों नीचे आ जाएंगे, ध्यान देना, इसको इधर गुड़ा करेंगे, इसको इधर गुड़ा करेंगे, और फिर दोनों क्या हो जाएंगे नीचे आ जाएंगे, यानी कि हमारे पास क्या होगा प्यारे बच्चों, जरा देखो तो हमारे पास होगा क्या प्यारे बच्चों, क्या होगा जरा एक बार हमको बताओ तो भाई आप लोग, इसको करो थोड़ा साइड। अब यहां पे आप लोग थोड़ा ध्यान से देखो, हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर, इस वाले को इधर गुणा करोगे तो रूट का रूट से गुणा कराओगे तो रूट हट जाएगा, रूट का रूट से गुणा कराओगे क्योंकि सेम सेम वैल्यू है तो रूट हट जाएगा, तो माइनस का हमारे पास बचेगा 2x प्लस 7, और इसका इधर गुणा कराओगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा माइनस का अंडर रूट के अंदर क्या 4 माइनस एक्स स्क्वायर, और क्या लिखा हुआ है यहां तो हमारे पास लिखा ही है कॉस इनवर्स x बाई 2, अपान में प्यारे बच्चों ये दोनों नीचे आ जाएंगे, ये दोनों क्या है नीचे आ जाएंगे, तो हमारे पास यहां पे हो जाएगा क्या 4 माइनस एक्स स्क्वायर, एक उसमें आ जाएगा, थोड़ा साइड में लिखते हैं, 4 माइनस एक्स स्क्वायर एक उसमें आ जाएगा, ये भी नीचे आएगा, यानी कि रूट के अंदर हमारे पास क्या रहेगा 2x प्लस 7 रहेगा, और दूसरे ब्रैकेट में हमारे पास क्या रहेगा 2x प्लस 7, ये प्यारे बच्चों रहेगा। रितेश ओझा जी एकदम आता है कमेंट, आता है, सभी का कमेंट आता है, लेकिन कुछ बच्चे केवल जो कमेंट केवल कॉपी पेस्ट किए जा रहे हैं, मैं उनसे कह रहा हूं सुधर जाओ बेटा, पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, नहीं केवल कमेंट करते रह जाओगे, कुछ समझ में नहीं आएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहा है, केवल कॉपी पेस्ट कमेंट पढ़ाने के चक्कर में ना पढ़ो, आप भी पढ़ो साथ में।
नहीं पढ़ोगे तो सब मामला गड़बड़ हो जाएगा भाई साहब, ये जो बता रहे हैं आपको, ध्यान दे लो, ध्यान दे लो, ठीक है। चलो प्यारे बच्चों, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर जरा बताओ क्या हो जाएगा, ठीक है, इसका आंसर जरा बताओ आप सभी लोग क्या हो जाएगा, ठीक है। देखो इसका आंसर बस इतना ही आ रहा, बस एक स्टेप आगे थोड़ा और सॉल्व किया गया, वो स्टेप मैं आपको अगर समझाना चाहूं तो कैसे समझाऊंगा जरा देखो। dy बाई डी एक्स बराबर, इन दोनों में माइनस है तो माइनस ले लो कॉमन, लगाओ बड़ा वाला ब्रैकेट, ताकि आंसर आपको समझ में आए। माइनस ले लो कॉमन, फिर लगाओ बड़ा वाला ब्रैकेट। ध्यान से समझना प्यारे बच्चों, ध्यान से समझना। जब ये बटे ये करोगे, यानी कि ये वाला भाग बटे ये पूरा भाग, तो ये वाले से ये वाला कट जाएगा, हमारे पास बचेगा ऊपर 1 और अपान में हमारे पास ये आ जाएगा एक अंडर रूट में क्या 4 माइनस एक्स स्क्वायर होगा, और दूसरे ब्रैकेट में हमारे पास क्या होगा, रूट में होगा 2x प्लस 7 होगा, ये होगा। फिर माइनस क्योंकि कॉमन चला गया, यहां बचेगा प्लस का। जब ये बटे ये पूरा करोगे तो ये से ये कट जाएगा, यानी कि ये से ये कट जाएगा, ये बचेगा ऊपर हमारे पास क्या cos इनवर्स x बाई 2। और बच्चों देखो ये दोनों बचेंगे, तो ये दोनों बिल्कुल सेम है तो गुणा में घात जुड़ जाएंगे। इसकी घात 1/2 है और इसकी घात 1 है, तो 1 में 1/2 जोड़ोगे तो 3/2 हो जाएगा। यानी कि यहां पे हमारे पास क्या हो जाएगा, यहां पे इसको हम लोग ऐसा लिखेंगे, क्या लिखेंगे 2x प्लस 7 पूरे की घात कितना लिखेंगे 3/2 लिखेंगे। यही प्यारे बच्चों हमारा क्या होगा, फाइनल वाला आंसर। ये हमारा फाइनल वाला आंसर हो जाएगा। जरा आप सभी लोग देख लो और बताओ समझ में आया कि नहीं आया, जरा एक बार हमको बता दो। देखो क्या किया, सवाल ये था, ठीक है, अवकलन किया तो हर इंटू अंश का अवकलन, कॉस का फार्मूला होता है माइनस का 1/√1 कर दिया। इसका पुनः किया तो 1/2 माइनस अंश इंटू हर का अवकलन, रूट का किया तो 1/2, रूट में जो होता है सेम सेम, अंदर वाले का किया तो 2 आ गया, तो 2 से 2 कट गया। यहाँ पे ये माइनस और ये 1/2 आगे लगा लिया, ये जैसा था वैसा लिख दिया, और इसको हमने थोड़ा हल कर दिया, 2 का वर्ग कर दिया 4, 2 का वर्ग 4 और x का वर्ग x स्क्वायर, तो 4 को इधर गुणा किया तो 4 माइनस एक्स स्क्वायर बटे में 4 था, रूट से बाहर निकलेगा तो 2 बचेगा, लिख दिया, माइनस इसको इसके ऊपर लिख दिया, बटे स्क्वायर से रूट हट जाता है, आप सभी लोग जानते हैं, हटा दिया, 2 से 2 कट गया, माइनस का बचा ये बटे ये बचे ये माइनस ये, एलसीएम ले लिया, इसको इधर गुणा कर दिया, इसको इधर गुणा कर दिया, और ये दोनों नीचे आ गए, तो इसको इधर गुणा किया तो रूट से रूट हट गया, इसको इधर गुणा कर दिया तो वो जैसा था वैसा लिख दिया, ये दोनों उठ के नीचे आ गए, यानी कि ऐसा स्टेप बन गया। फिर यहां से क्या किया कि ये भागे ये तीनों कर दिए, तो ये से ये कटा, ये 2 बचे तो दोनों को लिख दिया है, दोनों को हमने क्या कर दिया, लिख दिया, ठीक है। माइनस कॉमन लेने पे अंदर दोनों प्लस के हो जाएंगे, ये प्लस का हो जाएगा। यहां जब ये भागे ये किया तो ये से ये कटा, ये बचा cos इनवर्स वाला, ऊपर बचा cos इनवर्स x/2, ये दोनों सेम सेम है तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, तो घातें 3/2 हो जाए। मैथ का रिवीजन कितने आवर्स करना चाहिए, मैथ का रिवीजन कम से कम नहीं तो 1.5 से 2 घंटे के चाहिए, ठीक है प्यारे बच्चों, समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो 5वां नंबर क्वेश्चन हो गया है। 6वां नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा दमदार वाला है, थोड़ा सा भयानक वाला क्वेश्चन है, लेकिन इस भयानक को भी हम थोड़ा सस्ते में निपटा देंगे भाई साहब, इसको थोड़ा सस्ते में निपटा देंगे, थोड़ा ध्यान से देखिएगा सस्ते में कैसे निपटाएंगे, समझा देंगे लेकिन निपटाएंगे सस्ते में, इसको निपटाएंगे हम सस्ते में कैसे सस्ते में निपटाएंगे जरा देखो प्यारे बच्चों। यहां पे लिखा हुआ है अंडर रूट के अंदर 1 प्लस साइन एक्स, है ना, तो पहले समझा देते कैसे होगा, फिर उसके बाद आपको बताते। देखो 1 प्लस जो साइन एक्स है, ऐसा जो लिखा हुआ है 1 प्लस साइन एक्स, इसमें 1 को हम लोग लिखेंगे क्या, लिखेंगे cos स्क्वायर x/2 प्लस का साइन स्क्वायर x/2, सिर्फ फार्मूला बनाने के लिए ऐसा करते हैं, ठीक है। और इस साइन एक्स को क्या लिखेंगे, प्लस का हम लोग लिखेंगे 2 साइन x/2 इंटू में cos x/2, ऐसा लिखेंगे, ठीक है। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि फार्मूला बन जाएगा क्या, cos x/2 प्लस साइन x/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अगर प्यारे बच्चों ये इसका मान हुआ, इस वाले का, अगर इसी के ऊपर रूट लगा होता, अगर इसी के ऊपर क्या लगा होता, रूट लगा होता, तो हमको पता है कि रूट से स्क्वायर हट जाता है, यानी कि स्क्वायर हटेगा तो ये हमारे पास क्या होगा, cos x/2 प्लस साइन x/2 हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है कि अगर यहां प्लस लिखा हुआ है तो फॉर्मूला cos x/2 प्लस साइन x/2 होगा, माइनस लिखा है तो माइनस हो जाएगा, फार्मूला बोले तो ये फार्मूला हो जाता है,
बोले तो प्यारे बच्चों ये क्या हो जाता है, फॉर्मूला। लेकिन इसी में भी दो कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊंगा। ये फॉर्मूला है बोले तो 1 प्लस साइन एक्स को हम लोग ये लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, साथ में हम ये भी लिख सकते हैं क्या, साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू। अब आप कहेंगे सर दोनों तो सेम ही है, चाहे ये लिखो चाहे ये लिखो, दोनों तो सेम बात है। लेकिन सेम होने के साथ साथ आपको ध्यान देना है कि आगे क्या है। अगर आगे कॉट है, ऊपर प्लस लिखा हुआ है यहाँ पे, तो चिन्हों के हिसाब से ही काम करना है, चिन्हों के हिसाब से काम नहीं करेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। अगर ऊपर कॉट है तो आपको ये लिखना है ऐसा, ताकि साइन से साइन कटे, कॉस बटे साइन है तो कॉट हो जाए, ऐसा करना है, दिमाग लगा के करना है। यानी कि हमने फार्मूला आपको समझा दिया कि इसको हम लोग ये लिख सकते हैं। चलो अब इस फार्मूले का यहां पे हम लोग प्रयोग करेंगे। हमारे पास ये, हम इसको y बराबर हम लोग इसको मान लेंगे, और y बराबर मानने के बाद हम डायरेक्ट काम करेंगे, इसमें थोड़ा सा काम डायरेक्ट करेंगे, नहीं वैसे बहुत बड़ा सवाल हो जाएगा। तो इसकी जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, इस वाली की जगह पे हम लोग लिखेंगे cos x बाई टू प्लस का sin x बाई टू, प्लस इसकी जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, cos x बाई टू माइनस का sin x बाई टू। प्लस होने पे प्लस, माइनस होने पे माइनस, अपान में आओ प्यारे बच्चों। नीचे हम लोग क्या लिखेंगे, नीचे हम लोग लिखेंगे cos x बाई टू प्लस sin x बाई टू। यहां माइनस होने की वजह से अंदर वाला चिन्ह बदल जाएगा, क्या, cos x बाई टू माइनस माइनस हो जाएगा प्लस sin x बाई टू। ठीक है, सस्ते में निपटा रहे हैं इसको, एकदम सस्ते में निपटा रहे हैं, एकदम सस्ते में। साइन से साइन खत्म, कॉस से कॉस खत्म, जो बचा उसको लिखो। हमारे पास y बराबर क्या बचा, एक कॉस यहां एक कॉस यहां, तो क्या हो जाएगा 2 cos x बाई टू, अपान में हमारे पास क्या हो जाएगा, एक साइन मिलकर 2 क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, हो जाएगा, जरा देखो, एकदम सस्ते में निपटा रहे हैं। कॉस कॉस मिलके हमारे पास हो जाएगा 2 cos x बाई टू, अपान में 2 sin x बाई टू। दो से दो भी खत्म, ये दो से ये दो भी खत्म, कॉस बटे साइन यानी कि कॉट, y बराबर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा कॉट इनवर्स कॉस बटे साइन, यानी कि ये हमारे पास बनेगा कॉट x बाई टू। कॉट से कॉट न्यूट्रल, यानी कि y बराबर क्या, y बराबर क्या प्यारे बच्चों, y बराबर हमारे पास सिर्फ आएगा x बाई टू। जब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे इसका, x के सापेक्ष क्या करेंगे, अवकलन करेंगे इसका, क्या करेंगे, x के सापेक्ष अगर इसका अवकलन करेंगे आप लोग, तो इसका आंसर क्या आएगा, आंसर बता दो, इसका आंसर आएगा dy बाई dx बराबर x का, x के सापेक्ष अवकलन 1, नीचे अपान में 2 लिखा है, बिना किसी छेड़खानी के लिख दीजिए, आंसर दे दीजिए, खत्म, सवाल का काम तमाम हुआ, सवाल खत्म हुआ प्यारे बच्चों। जरा देखो कैसे बनाया है, एक बार जरा देख लो, यहां पे हमने फार्मूला भी समझा दिया है, इसको भी जरा देख लो। ये वाली चीज भी इसी केस में ही लिखी जाएगी, 1 प्लस साइन होने पर भी ये चीज लिखी जाएगी। बस नोट करके आपको यहां पे क्या याद रखना है, यहां पे हम नोट लिख देते हैं। अगर कॉट इनवर्स है तो कॉस को पहले, यानी कि क्या है, अगर आगे क्या है, कॉट इनवर्स है, तो फिर ऐसा केस होगा। अगर कॉट इनवर्स है तो फिर ऐसा केस होगा, और अगर टेन इनवर्स आगे लगा हुआ है, क्योंकि ये सवाल दो तरीके से बनता है, अगर टेन इनवर्स लगा है तो आपको ऐसा करना है, अगर टेन इनवर्स है तो आपको फिर ऐसा बनाना है, इस तरह से आपको बनाना है। दोनों बातों को आप याद रखिएगा, क्योंकि दोनों प्रकार से सवाल पूछा जाता है प्यारे बच्चों, तो दोनों चीजों को आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। कॉट इनवर्स है तो अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स बनाते समय दोनों चीजें सेम सेम है, बस केवल कॉस को पहले साइन को बाद, साइन को पहले कॉस को बाद, लेकिन उसके लिए भी कंडीशन भी यहां होनी चाहिए, यहां चिन्ह प्लस में होना चाहिए, है ना। वैसे आप लोग समझ जाएंगे कि अगर यहाँ प्लस, ज्यादातर करके ऊपर प्लस ही होता है, नीचे माइनस होता है, तो ये चीज आप लोग समझ जाइए, ठीक है। और इसका फार्मूला हमने समझा दिया कि इसको ऐसा क्यों लिखा जाता है, इसको ऐसा लिखा जाता है, रूट से ये हट जाता है, इस वजह से ऐसा बनता है ना, ठीक है। समझ में आया क्वेश्चन, एकदम हल्का सा क्वेश्चन था, बस वही है कि थोड़ा आपको दिमाग लगाना था, अगर आपने दिमाग से अच्छे से समझाए तो फिर अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7वें की तरफ। अब थोड़ा सा क्वेश्चन हल्के हल्के आ रहे हैं, अब
अब क्वेश्चन थोड़ा हल्के हल्के आ रहे हैं, तो थोड़ा हल्के हल्के हैं तो जल्दी जल्दी थोड़ा बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर प्यारे बच्चों 7वां है, तो इसको जरूर सोल्यूशन करो जरा। इसका क्या हो जाएगा, हमारे पास इसको हम लोग y बराबर मान लेंगे क्या, log x की पावर क्या, log x की पावर log x। अरे भाई साहब इसमें तो केवल log ही log आ जाएंगे। जब फंक्शन के ऊपर फंक्शन होता है तो क्या करते हैं, log लेते हैं। तो यहां पे लिखेंगे log लेने पर, यानी कि इसमें तो केवल log ही log हो जाएंगे। log लेने पर बहुत सारे log हो जाएंगे भाई साहब, तगड़े वाले log। ए भाई इसमें लोगों की भरमार है, लोगों की भरमार है। यानी कि क्या, यहां पे प्यारे बच्चों हो जाएगा log y बराबर, यहां पे हो जाएगा log ऑफ log x की पावर log x, ऐसा कुछ होगा। फॉर्मूला लगेगा log m की पावर, यानी कि log x आगे आ जाएगा। यानी कि हमारे पास प्यारे बच्चों ये रहा क्या, log y बराबर ये log x आगे आ जाएगा, तो log x इंटू में log ऑफ log x हो जाएगा। अब इसको x के सापेक्ष हम लोग अवकलन कर लेंगे बढ़िया से। यहां पे लिख देंगे किसके प्यारे बच्चों, इसको लिखेंगे हम लोग x के सापेक्ष क्या करने पे, अवकलन करने पे, है ना। यहां पे क्या लिखेंगे हम लोग, x के सापेक्ष क्या करने पे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है प्यारे बच्चों, चलो x के सापेक्ष अवकलन करो तो log y का क्या हो जाएगा 1/y, और y का क्या हो जाएगा dy/dx बराबर, यहां पे पहला फलन, यानी कि प्यारे बच्चों log x हो गया पहला फलन, दूसरे का अवकलन, इसका अवकलन करेंगे तो log ऑफ log x का क्या होगा, ये पहली बात तो होगा 1/log x, ऐसा कुछ होगा 1/log x होगा। उसके बाद log x का करेंगे तो 1/x हो जाएगा भाई साहब। पहला फलन दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा फलन, यानी कि log ऑफ log x इंटू इस वाले log x का अवकलन प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा 1/x हो जाएगा। ठीक है ना, ये log x से ये log x निपट जाएगा, इसको निपटा दो जरा, निपटा दिया। ये y भाग में इधर आ जाओ, गुणा में आ जाएगा, है ना। तो इसको हम इधर लिख ले लेते हैं क्योंकि हमारे पास स्पेस बहुत सारा है। भाई तुम कलर कहां से हो गया, ऐसा कैसे हो गया यार। चलो आगे देखें, आगे देखेंगे प्यारे बच्चों, ये y इधर चला जाएगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा dy/dx बराबर में y इधर आ गया, ये कट गया तो हमारे पास यहां अंदर क्या बचा 1/x बचा, प्लस यहां क्या बचा log ऑफ log x, log ऑफ log x का होल अपान में क्या है x है। ठीक है प्यारे बच्चों, हर दोनों के क्या है बराबर हैं, तो हमारे पास क्या हो जाएगा dy/dx बराबर y, यहां देखो प्यारे बच्चों ऊपर क्या हो जाएगा हमारे पास हो जाएगा 1 प्लस log ऑफ क्या हो जाएगा log x अपान में x, हर सेम था इस वजह से एक साथ लिख दिया। कोई दिक्कत किसी को कोई समस्या या परेशानी हो तो बता दो भाई साहब आप लोग। y का मान क्या करेंगे, चिपका देंगे। y का मान कहां है, ये रहा, चिपकाओ जल्दी, वही आपका आंसर हो जाएगा। log x की पावर क्या हो जाएगा log x, क्या लिख दिया हमने log x की पावर log x। क्या है ऊपर हमारे पास 1 प्लस log ऑफ log x अपान में प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा x हो जाएगा। बस यही हमारा आंसर हो जाएगा भाई, हो जाएगा, यही वाला मेरा आंसर हो जाएगा। एक बार जरा देखो जल्दी से भाई साहब, समझ में आया बाबूजी, एक बार बताओ, बन गया है सवाल, आंसर जरा मैच कर लो, है ना। यही हमारा प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा। चाहे ऐसे ही लिखा रहने दो, चाहे ऐसे लिख दो, दोनों बातें एक ही। रिमी सोनी जी सर आपसे पहले बना लिए हैं, ओहो वेरी गुड, खतरनाक प्राणी। गुरुदेव हम सबको समाकलन का इंतजार बेसब्री से है, ठीक है इंतजार करिए, बहुत जल्द चालू होगा 2-3 दिनों में, देखते हैं फिर उसमें अवकलन का कितना कॉन्सेप्ट याद है। बिना अवकलन के समझ में नहीं आने वाला, ये भी जान लो, अवकलन आना चाहिए, वो भी मुजवानी समझते हो ना आप लोग कि नहीं समझते हो, मतलब माइंड में ही आना चाहिए छोटे मोटे प्रश्नों का आंसर आप, है। चलो लॉग ले लिया दोनों पक्षों में, log ऑफ log x हो गया, log m की पावर n, ये वाला log आगे आ गया, log x हो गया, पहला फलन दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा फलन पहले का अवकलन, ये कट गया, ये बचा, जो बचा लिख दिया, y को उधर भेजा, y का मान चिपका दिया, वही आंसर, काम खत्म। नेक्स्ट 8वां नंबर प्यारे बच्चों क्या कह रहा है कि
किन्हीं अचर a तथा b के लिए इसका हमें क्या करना है, अवकलन करना है। तो चलो कर दिया जाए। सवाल नंबर 8 है, बना दिया जाए भाई साहब। बताओ, इसको हम लोग लिख लेंगे y बराबर क्या लिखेंगे, y बराबर प्यारे बच्चों लिख देंगे cos, यहां लिख देंगे a cos x और प्लस का क्या लिख देंगे b sin x, है ना। इसमें तो कुछ सोचना समझना नहीं है, डायरेक्ट x के सापेक्ष अवकलन किया जाए और एक दो स्टेप में इसका आंसर दे दिया जाए। क्या करने पर प्यारे बच्चों, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष प्यारे बच्चों क्या करने पर, अवकलन करने पर। तो जब अवकलन करेंगे तो क्या होगा जरा बताओ तो, y का क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे सर y का हो जाएगा dy बाई डी एक्स बराबर, cos का अवकलन होता है माइनस का साइन, माइनस का साइन a cos x प्लस b sin x। अभी तो cos का हुआ, अंदर का दोबारा होगा प्यारे बच्चों, अंदर का दोबारा होगा, यानी कि a cos x का अवकलन माइनस का साइन x प्लस b साइन x का अवकलन क्या, cos x ब्रैकेट बंद। ठीक है, सही चल रहा है, बताना। dy बाई डी एक्स है, ठीक बात है, लिख देंगे। क्या है प्यारे बच्चों, ये लिखा हुआ है माइनस का हमारे पास साइन, यहां पे लिखा हुआ है a cos x प्लस b sin x, ऐसा कुछ है। इसको कैसे लिखेंगे, हमारे पास ये हो जाएगा, है ना, क्या, माइनस का a sin x प्लस b cos x, यही हो जाएगा प्यारे बच्चों, यही हो जाएगा। चाहो तो इसको आगे लिख लो, छोटे वाले फंक्शन को आगे लिख लो, वही आंसर हो जाएगा। dy बाई डी एक्स बराबर माइनस है, ठीक है, इसको हम लोग पहले लिख लेंगे, क्या, हम लोग माइनस और इस वाले को पहले लिख लेंगे, है ना, माइनस का a sin x प्लस b cos x, इसको पहले लिख लेंगे a sin x, या फिर माइनस के अंदर गुणा ही करा दो यार, इसमें माइनस पहले, अच्छा लिखो, पहले लिखो माइनस का क्या a sin x और प्लस का b cos x, और यहाँ क्या है हमारे पास ये साइन, और ये हमारे पास क्या लिखा हुआ a cos x प्लस b sin x, है ना। ये माइनस के अंदर गुणा करा दोगे तो वही हमारा अब परफेक्ट वाला आंसर आ जाएगा। माइनस के अंदर गुणा कराओगे तो ये प्लस का हो जाएगा a sin x प्लस माइनस माइनस का b cos x, और ये क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, हमारे पास हो जाएगा साइन a cos x प्लस b sin x, काम खत्म। यही प्यारे बच्चों हमारा क्या हो जाएगा आंसर, यही हमारा क्या हो जाएगा फाइनल वाला आंसर हो जाएगा। जरा एक बार देख लो भाई साहब, ये तो एकदम आसान था, जैसे हम लोग करते हैं नॉर्मल वाला, है ना, वैसे हम लोग नॉर्मल वाला कर देंगे। ये तो एकदम आसान था, इसमें तो हमें तो नहीं लगता किसी को कोई समस्या आई होगी, एकदम नॉर्मल था, एकदम नॉर्मल, यानी कि नॉर्मल से भी नॉर्मल, है ना। देखो क्या, पहले कॉस का किया तो कॉस का अवकलन होता है माइनस का साइन, बाकी जैसा था वैसा लिख दिया, ठीक है। इसको दोबारा कर दिया, a cos x का माइनस साइन x, b sin x का cos x, कुछ नहीं किया। ये वाला स्टेप यही है, बस केवल माइनस आगे लगाया। अब ये वाला भी स्टेप यही है, सिर्फ इस वाले को आगे लिखा, माइनस लिखा, इस वाले को आगे लिखा, इसको पीछे लिखा। ये वाला स्टेप भी यही है, सिर्फ माइनस को अंदर गुणा किया, माइनस माइनस ये प्लस का हो गया, और ये प्लस माइनस माइनस हो गया, जैसा था वैसा लिख दिया, बस वही आंसर, काम खत्म। ठीक है, एकदम सरल वाली चीज है, मतलब सरल से भी सरल है। अगर ये भी ना समझ में आया बाबूजी तो ये जान लो भैया, पीटने वाला काम आप लोग कर रहे हो, मार खाने वाला आप काम करो। अगर ये तरह के सवाल नहीं आएंगे ना, तो अगर सामने होते ऑफलाइन में तो दीवार में ऐसे सटाते, आपको ऐसे सटाते, ऐसे ऐसे सटा देते, फिर बहुत मारते, पीछे ऐसे ऐसे मारते सटा के दीवार में। ऑफलाइन वाले टीचर जो हैं बहुत ज़्यादा मारते हैं। हमारे जो टीचर थे बहुत मारते थे, बहुत ज़्यादा वाला, हम लोग थर थर कांपते थे, डरते थे उनसे। जब आते थे ना तो एकदम हीरो वाले स्टाइल में साका बहुत मारते थे, बहुत ज़्यादा। लोगों के अंदर भय था, भय। प्यारे बच्चों, ये वाला सवाल बताओ जरा, 9वां नंबर सवाल कैसे बनाओगे, जल्दी से बताओ। 9वां नंबर सवाल कैसे बनाओगे, एक बार जल्दी से बता दो कि यस सर ये ऐसा बनेगा। 9वां नंबर सवाल कैसे बनाओगे, एक बार जल्दी से इसको बनाया जाए, है ना। इसको हम लोग y बराबर लिख लेंगे। y बराबर क्या, y बराबर सवाल लिखेंगे हम लोग साइन x माइनस का क्या, cos x, पूरे की पावर क्या हो जाएगा हमारे पास, साइन x माइनस का cos x, ऐसा हो जाएगा प्यारे बच्चों। देखो किसी फंक्शन के ऊपर फंक्शन लगा होता है तो हम लोग क्या करते हैं, लॉग लेते हैं। हम लोग क्या लेते हैं, लॉग लेते हैं। तो यहां पे लिखेंगे, लॉग लेने पर लिख देंगे भाई साहब, लॉग लेने पर, क्या लेने पे, लॉग लेने पर सर मैथ वाले टीचर बहुत खतरनाक होते हैं कि खड़ूस होते हैं, क्या लिख रहे हैं आप।
बहुत डेंजर होते हैं। अभी मैथ वाले टीचरों को आप जानते नहीं है, बहुत डेंजर होते हैं, बहुत मारते हैं। अगर ऑफलाइन में मिल गए ना बेटा, बहुत मारते हैं, बहुत खतरनाक होते हैं ऑफलाइन वाले टीचर, बहुत मारते हैं। मिलना जाना कभी। मैथ वाले टीचर बहुत मारते हैं। हमारे जो टीचर थे मैथ वाले, वो जगदीश वाजपेयी सर थे, और एक विवेकानंद सर थे, एक अनिल मिश्रा सर थे, अनिल मिश्रा सर थे। विवेकानंद शुक्ला सर थे और जगदीश वाजपेयी सर थे। तो वो मतलब जब मारते थे ना, मतलब गिरा के मारते थे बच्चों को, मतलब जब मारना चालू करते थे तो गिर गया अगर बच्चा किसी तरह से, तब भी मारते थे, मतलब छोड़ते नहीं थे, गिरा के मारते थे, मतलब बहुत मारते थे। और हमेशा उनका एक ही डायलॉग होता था कि बहुत मारेंगे, इतना मारेंगे कि गिर जाओगे, गिरने पे भी मारेंगे, गिरा के मारेंगे, बहुत मारोगे, बहुत मारेंगे। बहुत डेंजर टीचर थे भाई साहब, बहुत तगड़ा पढ़ाते थे। तगड़ा मतलब मार मार के पढ़ाते थे, नहीं पढ़ोगे ऐसे कैसे नहीं पढ़ोगे। बहुत सारे बच्चे तो इसी के डर से मैथ छोड़ दिए थे कि हम सर मैथ नहीं पढ़ेंगे। फिर पूछे काहे नहीं पढ़ोगे, क्या हमको, हम नहीं पढ़ेंगे मैथ, हम नहीं पढ़ेंगे, हमारा मन, हम नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, चलो आ जाओ, सवाल पे आ जाओ। यहाँ पे लिख देंगे लॉग लेने पर। ठीक है, लॉग लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास लॉग वाई बराबर, इधर हमारे पास क्या हो जाएगा, इधर हमारे पास हो जाएगा लॉग, हो जाएगा लॉग, और यहां हमारे पास पहले बच्चों क्या हो जाएगा, साइन एक्स माइनस का कॉस एक्स, साइन एक्स माइनस का कॉस एक्स की पावर हमारे पास क्या हो जाएगा, साइन एक्स माइनस का कॉस एक्स। ऐसा देखो, फार्मूला तो आप सभी लोग जानते हो, क्या फार्मूला तो आप सभी लोग जानते हो, है ना, कि लॉग एम की पावर एन, तो ये आगे आ जाएगा, यानी कि प्यारे बच्चों हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास ये हो जाएगा लॉग वाई बराबर, ध्यान देना, लॉग वाई बराबर क्या हो जाएगा, ये आगे आ जाएगा, यानी कि हमारे पास साइन एक्स माइनस का कॉस एक्स, और यहां क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा लॉग, और जो जैसा लिखा उसको वैसा लिख देंगे, साइन एक्स माइनस का कॉस एक्स। प्यारे बच्चों काम हो चुका है, बस अवकलन कर दो, आंसर आपको 2-3 स्टेप में मिल जाएगा, ज्यादा स्टेप आपको करने नहीं पड़ेंगे, 2-3 स्टेप में आपको आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे यक्स के सापेक्ष, प्यारे बच्चों क्या करने पर, यक्स के सापेक्ष इसका अवकलन करने पर, क्या करने पर, यहाँ पे लिख देंगे हम लोग यक्स के सापेक्ष क्या करने पर, प्यारे बच्चों अवकलन करने पर। जब अवकलन करेंगे तो देखो ध्यान से क्या होगा, इधर ध्यान से देखना, लॉग वाई का क्या हो जाएगा हमारे पास, 1/y होगा, और y का क्या हो जाएगा हमारे पास, dy/dx होगा। इधर प्यारे बच्चों क्या होगा, ध्यान से देखना, पहला फलन दूसरे का अवकलन, तो पहला फलन यानी कि हमारे पास साइन एक्स माइनस का कॉस एक्स, दूसरे का अवकलन, इसका अवकलन करेंगे तो लॉग का क्या होता है, 1/, में चला जाता है, तो 1/, में हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/, में हमारे पास हो जाएगा साइन एक्स माइनस का कॉस एक्स, हो गया। ठीक है, अब इसका पुनः करेंगे तो साइन एक्स का अवकलन क्या होता है, ऊपर कर देते हैं ताकि ज्यादा स्पेस ना ले, साइन एक्स का अवकलन क्या होता है, कॉस एक्स होता है, और कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स होता है, तो माइनस माइनस प्लस का हमारे पास क्या हो जाएगा, साइन एक्स हो जाएगा। पहला फलन दूसरे का अवकलन है ना, प्लस दूसरा फलन यानी कि ये वाला क्या हमारे पास हो जाएगा लॉग, ये हो जाएगा साइन एक्स माइनस का कॉस एक्स, इनटू दूसरा फलन पहले का अवकलन, साइन एक्स का अवकलन क्या कॉस एक्स हो जाएगा, साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स हो जाएगा, और इस कॉस एक्स का माइनस का साइन एक्स, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये प्यारे बच्चों ऐसा हो जाएगा। ठीक है, अब जरा देखो, इसी को थोड़ा सा अरेंज कर लिया जाए, बस प्यारे बच्चों आपका आंसर हो जाएगा, 2-3 स्टेप और लगेंगे फिर आपका आंसर आ जाएगा। ध्यान से देखो, कुछ चीजें कट जाएंगी, ये वाला बिल्कुल सेम है, ये वाले से ये वाला काट देंगे हम लोग, है ना, और जब काट देंगे तो क्या बचेगा, ये बचेगा, इधर में भाग में y है, उधर गुणा में चला जाएगा, यानी कि प्यारे बच्चों हमारे पास कुछ ऐसा हो जाएगा, क्या dy/dx बराबर इधर हो जाएगा y, और अंदर क्या बचेगा, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, cos x प्लस sin x यहां से बचेगा, cos x प्लस sin x ये बचेगा, और प्लस का लॉग ये और ये, तो इसको आगे लिख लेते हैं, इसको पीछे लिख देते हैं, प्लस का हमारे पास क्या हो जाएगा, प्लस का cos x प्लस sin x एक ब्रैकेट में, और फिर लॉग का क्या हो जाएगा, sin x माइनस का cos x, तो हो जाएगा sin x माइनस का cos x। ठीक है प्यारे बच्चों, अब ये देखो दोनों में कॉमन है तो कॉमन ले लेंगे, y के मान चिपका देंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा फाइनल वाला, dy/dx बराबर y का मान चिपकाओ जरा, तो y का मान ये रहा, क्या साइन एक्स माइनस का कॉस एक्स की पावर साइन एक्स माइनस का कॉस एक्स, ब्रैकेट में ये दोनों में कॉमन आ जाएगा, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स कॉमन आ जाएगा, और यहां आ जाएगा 1 प्लस ये आ जाएगा क्या, लॉग, यहां क्या हो जाएगा साइन एक्स माइनस का कॉस एक्स, है ना।
1 प्लस लॉग साइन एक्स माइनस का कॉस। यही प्यारे बच्चों हमारा इस प्रश्न का फाइनल वाला आंसर हो। यही प्यारे बच्चों हमारा इस सवाल का है भाई। ये भाई ये भाई ऐसा कैसे चलेगा भाई, थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। हाँ अब ठीक है। ए यार ठीक है, यही प्यारे बच्चों हमारा फाइनल वाला आंसर हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल वाला आंसर हो जाएगा। चलो जिन बच्चों का बन गया है अच्छी बात है, आंसर एक बार भाई आप सभी लोग मिला जरूर लीजिएगा इसका आंसर, है ना। कौन सा है, 9वां नंबर है, तो आंसर आप लोग जरा मिला जरूर लीजिएगा। ठीक आंसर आ रहा है, यानी कि एकदम ठीक है। चलो इसमें क्या किया, ये बड़ा वाला ब्रैकेट नहीं लगाया, ऐसे ही लिख दिया है, तो बड़ा वाला ब्रैकेट हटा दो। आंसर में ये बड़ा वाला ब्रैकेट नहीं है, बाकी तो सब कुछ ठीक है, ऐसा ही है ना। ए ऐसे लिखा हुआ है, इसको ऐसा लिख देंगे। यहाँ पे हमारे पास क्या लिखा हुआ है, cos x प्लस साइन एक्स जब कॉमन लिया गया तो यहाँ ब्रैकेट में बचा 1 प्लस लॉग साइन एक्स माइनस का, ये यही प्यारे बच्चों क्या है आंसर है। ठीक है, समझ गया बात। लॉग लेके लगाया, लॉग वाले तो प्रोसेस आप लोग भयंकर वाला समझ गए होंगे। y का हो गया लॉग y, लॉग लेने पर इधर लॉग लग गया, लॉग m की पावर n, ये पूरा घात आगे आ गया, ये ऐसा हो गया पहला फलन दूसरे का अवकलन। पहले लॉग का हुआ तो 1/, में पूरा चला गया, इसका दोबारा हुआ तो साइन का cos x, cos का माइनस साइन x, तो यानी कि प्लस हो गया। पहला फलन दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा फलन पहले का अवकलन, साइन का हो गया cos x का माइनस साइन x तो प्लस हो जाएगा। ये कट रहा था काट दिया, ये बचा लिखा, ये जैसा बचा वैसा लिखा, y का मान चिपकाया, इन दोनों में ये कॉमन आ रहा था ले लिया, यहां कुछ नहीं बचेगा तो 1 बचेगा, यहां लॉग वाला बचेगा लिख दिया। ठीक है ना, समझ में आ गया प्यारे बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, देखो जरा आगे देखो जरा क्वेश्चन प्यारे बच्चों क्या है। 10वां नंबर देखो भाई, 10वां नंबर, फिर 11वां, फिर 12वां, फिर 13वां, फिर 14वां, बहुत सारे सवाल बताने हैं यार, बहुत सारे सवाल बताने भाई साहब। देखो 10वां नंबर प्यारे बच्चों क्या होगा, 10वां नंबर सवाल क्या होगा, थोड़ा सा सवाल का लेवल थोड़ा सा खतरनाक वाला है, तो इस खतरनाक वाले लेवल में थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा। अब सवाल को थोड़ा आप लोगों को गौर से समझना पड़ेगा, नहीं तो हो सकता है आपके सवाल बाउंस हो जाए। क्या लिखा हुआ है, ये हमारे पास y बराबर सवाल लिखा हुआ है क्या, x की पावर x प्लस x की पावर a प्लस a की पावर x प्लस a की पावर a। देखो प्यारे बच्चों, x की पावर a फार्मूला है, बन जाएगा काम, a की पावर x फार्मूला है, बन जाएगा काम, संख्या है डायरेक्ट अवकलन करेंगे तो काम हो जाएगा, यानी कि इन तीन फंक्शन में तो काम हो जाएगा। फार्मूला है और संख्या है, यानी कि फार्मूला ही है, तीन फंक्शनों को डायरेक्ट अवकलन कर सकते हैं। लेकिन x की पावर x है, इस फंक्शन जब हमने बताया था फंक्शन की पावर फंक्शन लगी हो तो लॉग लेके लगाया जाता, तो इसको पहले हम अलग हल करेंगे, जो आंसर आएगा फिर यहां पे चिपका देंगे, काम हो जाएगा। ठीक है ना, क्या करेंगे पहले इसको हम लेट कर लेते हैं प्यारे बच्चों, इसको हम लोग लेट कर लेते हैं। क्या देखो देखो, इसको हम अगर x के सापेक्ष अवकलन करें प्यारे बच्चों, क्या यानी कि पहले तो इसको हम लेट कर लेंगे यहाँ पे प्यारे बच्चों, क्या लेट कर लेंगे हम लोग, यहाँ पे इस वाले को u मान लेंगे, हमने माना u बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, x की पावर x हो जाएगा। ठीक है ना, इसको हम लोग बाद में अवकलन करके यहाँ पे मान रख देंगे। अब हमारे पास जो समीकरण बनेगा वो समीकरण कैसा बनेगा जरा देखो तो, समीकरण बनेगा हमारे पास y बराबर यहाँ पे हो जाएगा u, बाकी जैसा लिखा है उसको वैसा लिखा रहने दो, x की पावर a लिखा रहने दो, a की पावर x लिखा रहने दो, प्लस a की पावर a लिखा रहने दो। ठीक है ना, करो x के सापेक्ष अवकलन, इसका बच्चों x के सापेक्ष अवकलन करो तो जरा एक बार, यहाँ पे क्या लिखोगे, इसका x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष क्या करने पर प्यारे बच्चों, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो जब x के सापेक्ष आप अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, y का क्या हो जाएगा, y का हो जाएगा dy बाई dx। ठीक है, बराबर u का क्या हो जाएगा, u का हो जाएगा du बाई dx। एकदम सही चल रहा है। इसका क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा x की पावर n वाला, यानी कि घात आगे आएगी, ये घात आगे आ गई, घात में एक घट जाएगा, यानी कि x की पावर क्या हो जाएगा, a माइनस 1 हो जाएगा। सही चला, ठीक है आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे फॉर्मूला a की पावर x का अवकलन क्या होता है, a की पावर x log a, यानी कि ये भी ठीक चला, प्लस a की पावर a पूरी तरह से संख्या है, संख्या का अवकलन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है ना, इसी को थोड़ा और एडजस्ट करेंगे, यानी कि हमारे पास क्या हो जाएगा, dy बाई dx बराबर du बाई dx है, ठीक बात है, प्लस हमारे पास a x की पावर a माइनस 1 प्लस a की पावर x इंटू में log a हो जाएगा, है ना। इस समीकरण को हम लोग नाम दे देंगे समीकरण नंबर 1, इस समीकरण को हम लोग नाम दे देंगे समीकरण नंबर 1। इसमें क्या करना पड़ेगा प्यारे बच्चों, ये du बाई dx का मान निकाल के बस चिपका दो, वही आंसर। चलो
हल करेंगे और बता देंगे क्या आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों हम लोग u को उठा लेते हैं, जरा u वाला हम लोग उठा लेते हैं, x की पावर x है ना, लॉग लेने पर लिख देते हैं, लॉग लेके इसको लगा देते हैं, क्या लॉग लेने पर। तो जब लॉग लेके इसको हम लोग लगाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये ऐसा हो जाएगा लॉग u बराबर लॉग x की पावर x, ये घात आगे आ जाएगी, यानी कि हमारे पास हो जाएगा लॉग u बराबर हो जाएगा x लॉग x लॉग x हो जाएगा प्यारे बच्चों। यानी कि हमारे पास क्या हो जाएगा 1 में u, लॉग u का क्या हो जाएगा du बाई dx बराबर पहला फलन दूसरे का अवकलन log x का 1/x प्लस दूसरा फलन यानी कि log x, पहले का अवकलन तो x का अवकलन 1 हो जाएगा, है ना। u उधर चला जाएगा, यानी कि हमारे पास क्या हो जाएगा, ये x से x कट जाएगा, जब x से x कट जाएगा तो हमारे पास ये हो जाएगा du बाई dx बराबर क्या हो जाएगा बच्चों u, ये वाला u और यहाँ पे कुछ नहीं बचा यानी कि 1 प्लस हमारे पास यहाँ क्या हो जाएगा log x हो जाएगा। यहाँ पे u का मान अगर रख दो तो हमारे पास क्या हो जाएगा du बाई dx बराबर du बाई dx बराबर u का मान क्या है, u का मान है x की पावर x, यानी कि x की पावर x ब्रैकेट में क्या 1 प्लस log x, ये मान आया। अब यहां पे लिख देंगे कि du बाई dx का मान समीकरण 1 में रखने पर वही हमारा फाइनल आंसर, यहां पे लिख देंगे वही हमारा फाइनल आंसर। तो यहां पे लिखेंगे du बाई dx का मान, du बाई dx का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में प्यारे बच्चों क्या करने पर, रखने पर, समीकरण हम लोग 1 में रख देंगे, है ना, समीकरण 1 में रख देंगे, यहां पे आंसर आ जाएगा, रख दिया जाए, क्या हो जाएगा हमारा आंसर, हमारा आंसर हो जाएगा dy बाई dx बराबर du बाई dx का आंसर मतलब मान ये आया, हमें ऐसा लग रहा है, हमें ऐसा लग रहा है इसको थोड़ा इधर से लिखा जाए, नहीं आंसर आएगा नहीं। dy बाई dx बराबर प्यारे बच्चों क्या होगा, यहां लिखा जाएगा, यहां लिखने में यार मजा नहीं आ रहा भाई, हमको मजा नहीं आ रहा भाई, हम यहां लिखना चाहते हैं, हम वहां नहीं लिखना चाहते, तो वहां नहीं लिखना चाहते तो इसको घसीट के इधर ले आओ, यहाँ लेके आओ और इसको छोटा करो, हम यहीं पे इसका आंसर यहीं पे देना चाहते साइड में, यहाँ हम आंसर नहीं देना चाहते। तो यहाँ प्यारे बच्चों हमारे पास क्या हो जाएगा dy बाई dx बराबर, देखो ये मान चिपकाओ यहाँ पे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा x की पावर x ब्रैकेट में 1 प्लस log x प्लस आगे वाले जो जैसे लिखे उसको वैसे लिख दो, a x की पावर a माइनस 1, a x की पावर a माइनस 1 प्लस a की पावर x log a की पावर x log a। ये प्यारे बच्चों हमारा इस प्रश्न का फाइनल वाला आंसर, ये प्यारे बच्चों हमारा जो है इस सवाल का फाइनल वाला आंसर होगा। जरा बताओ क्या समझ में आया कि नहीं आया। सलोनी कुमारी जी सर आपसे पहले बना लिया, अरे वाह भाई वाह, वेरी गुड, शाबाश सिस्टर जी शाबाश। समझ में आया प्यारे बच्चों क्या किया हमने इस सवाल में, यहां तक तो ये फार्मूले बन रहे थे तो उसमें छेड़खानी की जरूरत नहीं थी, सिर्फ इस वाले को पहले u मान लिया, u लिखने के बाद ऐसा कुछ हो गया हमारा समीकरण, x के सापेक्ष अवकलन कर दिया तो ये ऐसा कुछ हो गया, अरेंज कर दिया तो ये ऐसा कुछ हो गया, du बाई dx को हमने अलग हल कर लिया, इसको उठाया इसका अलग अवकलन कर लिया तो ये आया और यही मान चिपका दिया, बस आंसर। चलिए वेरी गुड है। गुरुजी आप बोलते हैं ना तो हंसी नहीं रोक पाते हैं, मेरे क्लास में मैम आकर बोलती हैं कि आप सौरभ सर बहुत ही महान है, उनके पढ़ाने का तरीका मुझे बहुत पसंद आया, बोलना मेरी मैम। 10 नंबर प्यारे बच्चों समझ गए, 10 नंबर आगे बढ़ा जाए, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब इसमें कुछ से क्वेश्चन जो है पहले बता दिया जाए, जैसे 11 नंबर क्वेश्चन बड़ा है, आज बताएंगे तो काफी टाइम लगेगा, है ना, तो हम सोचते हैं कोई छोटा सा क्वेश्चन ले लिया जाए और बता दिया जाए, छोटा भी हो जल्दी बन भी जाए। जैसे 13 और 14 ये दो क्वेश्चन छोटे हैं तो हम पहले 13 बता दें, क्योंकि 11 में भाई देखो टाइम लगेगा, एक सवाल हम और बताना चाहते हैं तो हम सोच रहे हैं पहले 13 बता दें, क्योंकि 13 छोटा है, ये आराम से बन जाएगा, है ना, और फिर उसके बाद आराम से कल पढ़ा जाएगा। तो चलो 13 बता दीजिए ताकि 5 मिनट में ये बन जाए, आप लोग भी परेशान ना हो, तो इसको बता के फिर बाकी जो क्वेश्चन है वो कल बताएंगे। चलो इसको हम लोग जल्दी से लिख लेते हैं, क्या है जरा प्यारे बच्चों देखो तो जरा हमारे पास
हमारे पास y बराबर लिखा हुआ है, y बराबर क्या है, साइन इनवर्स x है प्लस साइन इनवर्स यहां पे अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसा कुछ है, और हमको dy बाई डी एक्स बताना है। तो प्यारे बच्चों हम क्या करेंगे, यहाँ x के सापेक्ष इसका अवकलन कर देंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं क्या, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष क्या करने पर प्यारे बच्चों, अवकलन करने पर। जब हम लोग अवकलन करेंगे तो क्या होगा जरा देखो तो, y का क्या हो जाएगा, y का प्यारे बच्चों हो जाएगा dy बाई डी एक्स होगा। अच्छा, इस साइन इनवर्स एक्स का डायरेक्ट फार्मूला होता है 1 अपान अंडर रूट के अंदर क्या, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये फार्मूला होता है, ठीक है। प्लस इसी तरह से इस साइन इनवर्स एक्स का कर दो, इस साइन इनवर्स एक्स का करोगे तो 1 अपान में अंडर रूट के अंदर क्या, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि इसका स्क्वायर, अंडर रूट के अंदर इसको लिखो, अंडर रूट के अंदर इसको लिखो 1 माइनस का एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। फिर प्यारे बच्चों पुनः करते हैं आप लोग, तो पुनः तो आप लोग जान ही चुके हैं, इस रूट का दोबारा करेंगे तो रूट का क्या होता है 1/2, रूट में जो होता है वो सेम सेम, यानी कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और इस अंदर का फिर से करेंगे तो 1 का 0 हो जाएगा, लेकिन एक्स स्क्वायर का माइनस का प्यारे बच्चों 2x हो जाएगा। तो यहां पे हम कुछ चीजें काट पीट के हल कर देंगे, 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है, स्क्वायर से ये रूट हट जाएगा, यानी कि क्या बचेगा स्टेप में हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स बराबर आएगा 1 अपान में अंडर रूट के अंदर 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, और ये प्यारे बच्चों प्लस लिखा हुआ, लिखा रहने दो, अच्छा प्लस माइनस माइनस कर दो इसको, ठीक है। ये x लिखा है, x लिख दो, x लिख दो, और कुछ है, x सिर्फ है, लिख दिया, नीचे आ जाओ, देखो रूट हट गया, सॉरी रूट कह रहे हैं, रूट हट गया तो हमारे पास बचा 1 माइनस, ये हो जाएगा -1, और माइनस माइनस प्लस का हमारे हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और ये इनटू में हमारे पास क्या लिखा हुआ है, इनटू में 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, ठीक है, एकदम सही चल रहा है। यहां पे जरा देखो प्यारे बच्चों क्या होगा, यहां पे ये -1 + 1 कट जाएगा, ठीक है, तो हमारे पास क्या बचेगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर हमारे पास बचेगा 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, माइनस का प्यारे बच्चों x, और बटे में देखो x स्क्वायर का रूट लगा है तो स्क्वायर से रूट भी हट जाएगा, यानी कि x बचेगा, ठीक है। अपान में हमारे पास क्या हो जाएगा अंडर रूट के अंदर 1 माइनस का x, ऐसा कुछ हो जाएगा, ठीक है। यहां भी x से x कट जाएगा, ये x से ये x कट जाएगा, क्या बचेगा उसको लिखा जाएगा, जो बचेगा उसको लिखा जाएगा प्यारे बच्चों, यानी कि हमारे पास क्या बचेगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर 1 अपान में हमारे पास क्या बचा है अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये माइनस ऊपर x कट गया, यानी कि ऊपर कुछ नहीं बचा तो 1 बचा, अपान में अंडर रूट के अंदर ये बचा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। प्यारे बच्चों देखो ध्यान से, आप लोग ध्यान से यहां देखो, ये प्लस का है ये माइनस का, दोनों सेम सेम आपको दिख रहे होंगे, दोनों सेम सेम है, तो इस वजह से प्लस माइनस के हैं तो कट जाएंगे, यानी कि हमारे पास इसमें आंसर क्या आएगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर प्यारे बच्चों आ जाएगा 0, और यही प्यारे बच्चों हमारा जो है फाइनल वाला आंसर इस प्रश्न में आ जाएगा, इस प्रश्न में फाइनल वाला आंसर आ जाएगा, ठीक है ना, समझ गए प्यारे बच्चों। 0 आंसर आएगा, जिन बच्चों का 0 आया है बहुत अच्छी बात है, आप सभी लोग देखो ध्यान से, क्या है ये साइन इनवर्स एक्स का फार्मूला ही है, इसको करेंगे, साइन इनवर्स एक्स का होता है फार्मूला 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि एक्स की जगह पे ये पूरा लिखा फिर स्क्वायर, स्क्वायर से रूट हट जाता है, स्क्वायर करने पे या वर्ग करने पे रूट हट जाता है, इस स्क्वायर से रूट हट गया, ये जैसे था वैसे लिख दिया, लेकिन अंदर के चिन्ह बदल गए, माइनस का 1 ये माइनस प्लस हो गया, 2 से 2 कटा, ये माइनस का ये प्लस का तो माइनस हो गया, ये एक्स ऊपर आ गया, यहाँ 1 से 1 कटा तो एक्स स्क्वायर बचा, स्क्वायर से रूट हट गया, इस स्क्वायर से रूट हट गया, यानी कि एक्स बचा, एक्स से एक्स कट गया, बाकी ये जैसा था वैसा लिख दिया, एक्स से एक्स कट गया 1 अपान में आ गया, यानी कि ये कट गया 0 आ गया, ठीक है प्यारे बच्चों। यानी कि ये इतने सारे क्वेश्चन हमने जो है बता दिए हैं आप लोगों को, और बाकी कुछ क्वेश्चन होमवर्क में आपको दे देते हैं ताकि आप लोग घर में भाई ट्राई करिएगा, अगर इसको आप लोग बना सकते हैं u और v मान के तो आप लोग होमवर्क में प्यारे बच्चों जरूर ट्राई करिए, इनको इस वाले क्वेश्चन को आप लोग होमवर्क में बनाने का प्रयास करिए, नहीं तो अभी कल क्लास और लेंगे, और अवकलन की कल मतलब एक क्लास, अभी 1-2 क्लास और लेंगे, उसके बाद तब अवकलन को खत्म करेंगे, हम पूर्णतः अवकलन को खत्म कर देंगे, फिर उसके बाद हम लोग समाकलन पे चलेंगे भाई, ठीक है। तो चलो प्यारे बच्चों फिर मिलते हैं आप लोगों से फिर नेक्स्ट वाली क्लास में, तब तक आप लोग ध्यान रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, उम्मीद है कि आप लोगों को क्लासें अच्छी लगती होंगी, समझ में आता होगा, और आप लोग घर में पढ़ते होंगे। फार्मूलों को इतना भयंकर आप लोगों को याद करना है कि आपके जुबान पर बैठ जाए, समाकलन चैप्टर स्टार्ट होने से पहले अवकलन के सभी फार्मूले इतना भयंकर याद करना है कि वो जुबान पे रख जाएं,
तब आप लोगों को समाकलन बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वाली क्लास में। सही बच्चों को ढेर सारा प्यार है, ख्याल रखिएगा प्यारे बच्चों, और सपने को हमेशा बना के रखिएगा। माँ तेरे पसीने के हर एक बूंद को मैं मोती से चमकाऊंगा, तो सपने बड़े देखना, पूरा करके मैं दिखाऊंगा। जय हिंद, वंदे मातरम। बाय बाय बच्चों।